हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब हमारा जैसा कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट, किसी चीज़ को रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे? जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करें। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक फंक्शन के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे माउथ्स में सलाइवा सिक्रेशन के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी आइज़ में जो टीयर सिक्रेशन होता है उसके लिए भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में हमारे मतलब पूरी बॉडी में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हर सेल में जीन्स प्रेजेंट होता है? अब लेकिन हमारे सेल्स को कहाँ पे रेगुलेट होना है, मतलब कहाँ पे एक्सप्रेस करना है? अब ऐसा तो है नहीं कि ना कि सलाइवरी जीन्स जो हमारे हैं वो हमारी आइज़ में भी, वहाँ पे भी उनका एक्सप्रेशन हो रहा है। या अगर हम बात करें कि जो हमारे टीयर के जो जीन्स है वो हमारे माउथ में उनका एक्सप्रेशन हो रहा है, ऐसा तो हम देखते नहीं है ना। तो दैट मीन्स मतलब हम जीन्स हमारी बॉडी में हर सेल में स्पेसिफिक सेम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर जगह पे, हर रीजन पे उनका डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, कहाँ पे पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन होना है, कहाँ पे नहीं होना है, तो ये उनका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ की बात है कि मतलब हम तो हमारी बॉडी में इस तरह का मैकेनिज्म बिल्डअप है कि कौन सा पर्टिकुलर जीन को कहाँ पे एक्सप्रेस होना है, कितने अमाउंट में होना है, कब नहीं होना है। तो इस तरह का पूरा से रेगुलेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम इस तरह के भी बोल सकते हैं, स्विच ऑन एंड ऑफ द जीन्स। मतलब जब रिक्वायरमेंट होनी होती है तो मतलब हम जीन के एक्सप्रेशन को ऑन कर देते हैं। अब जब देख रहे हैं कि उसका रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, उसकी जीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको ऑफ कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टीयर जीन्स की बात करें, तो हम ऑल टाइम जो है हम रोते तो रहते नहीं है। तो जब हम ये मतलब आंसू जो ऑल टाइम तो सिक्रेट नहीं होते आंखों में, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब से हम लोग रोते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे टीयर जीन्स जो होते हैं वो स्विच ऑन होते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम वो स्विच ऑफ होते हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे उनका जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जितने भी जीन्स हैं उन सबका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे। तो इस तरीके से यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें थे कि जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में अभी तो इतना डिटेल नहीं थे, कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं, अभी वही देख लेते हैं। बाकी ये यूकैरियोट्स का जो प्रोसेस है हम फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ एनसीईआरटी में यूकैरियोट्स के बारे में क्या दिया है कि किस लेवल पे हम यूकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे हम पहले बात करें कि जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल है, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम पे भी हम जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं। उसके जो जीन्स का एक्सप्रेशन है उनको रेगुलेट कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वहाँ पे भी उसका रेगुलेशन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं तो सेकंड जो है प्रोसेसिंग लेवल, जो हमारा एमआरएनए का जो प्रोसेसिंग लेवल होता है, प्रोसेसिंग जो होता है एमआरएनए का टीआर, वो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी हम उसे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है कि जब हमारा एमआरएनए, जो हमारा मैच्योर एमआरएनए, जो एक्टिव एमआरएनए बन जाता है और फिर वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे भी हम उसका रेगुलेशन कर सकते हैं यूकैरियोट्स में। लास्ट होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, जब हमारा एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम वहाँ यूकैरियोट्स में उनका जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि यूकैरियोट्स में। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन ऑफ जीन है डिटेल में दिया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स हमारे मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। मतलब कि जो एक स्ट्रक्चर, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी, एक इनिशिएटर होता है, इनिशिएटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन वो पर्टिकुलर रीजन होता है जो कि हमारे एमआरएनए, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, राइट। कि ये पर्टिकुलर हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कोड करेगा, सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो सिर्फ एक ही प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, एक ही प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। वहीं पे यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के सिंथेसिस में हेल्प होते हैं। एक स्ट्रक्चरल जीन से हम काफ़ी सारे प्रोटीन्स बना पाते हैं इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई की हम बात करते हैं, तो ई कोलाई क्या करता है कि ई कोलाई का जो एनर्जी होती है, उसका एनर्जी सोर्स होता है ग्लूकोज। अगर हम बैक्टीरिया जहाँ भी कहीं ग्रो करता है, या फिर किसी हमने उसको मीडियम में ग्रो किया है, हमने कहीं भी जहाँ बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, तो अगर उसको उस रीजन में उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है, बिकॉज उसको एज
ग्लूकोज उसका एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, उसके सराउंडिंग में हमने उसको लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया है, बैक्टीरिया ई कोलाई को उसको ग्लूकोज नहीं मिला जो कि उसका डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट है, जिस सराउंडिंग में वो ग्रो कर रहा है उसके सराउंडिंग में उसके पास लैक्टोज है, और उसे नहीं पता कि लैक्टोज को किस तरीके से यूज़ किया जाए, तो ठीक है। तो लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज की जैसे उसकी बॉडी में जाता है तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज यूनिट में। लैक्टोज को डायरेक्ट सोर्स एज एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए उसको ब्रेक डाउन कर देता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, फिर उसको ग्लूकोज मिल गया, फिर उस ग्लूकोज को वो एनर्जी की तरह यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ा है, यही चीज़ हमारा आता है कि इसी चीज़ को हमने रेगुलेशन के उसमें, जीन रेगुलेशन के उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होता है देखो, ये लैक्टोज का जो मेन चीज़ हो गई है, ठीक है। हमने क्या बात किया, अगर उसके पास लैक्टोज प्रेजेंट है ऑलरेडी तो ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये मैकेनिज्म, ये स्टेप उसको बॉडी में करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, उसकी बॉडी में लैक्टोज आ गया है, तो उसको ये स्टेप करने की ज़रूरत है ही, तभी उसको ग्लूकोज मिल पाएगा, राइट। तो एक प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट आता है द लैक ऑपरॉन। दी लैक ऑपरॉन, लैक स्टैंड होता है हमारा लैक्टोज ऑपरॉन, दी लैक्टोज ऑपरॉन। 1961 में ये दिया गया था, किन्होंने दिया था, ये फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्यू मोनोड ने, जैकब और मोनोड ने 1961 में लैक ऑपरॉन कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ऑपरॉन होता क्या है, ऑपरॉन क्या हमारे पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है जो कि रेगुलेट करता है, इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स हैं, पॉलीसिस्टोनिक हमारा एक मतलब स्ट्रक्चरल जीन है जो कि काफ़ी सारे प्रोटीन के सिंथेसिस को हमारे इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन से, तो वो सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो है कॉमन प्रमोटर और कॉमन रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट किए जाते हैं। जितने भी हमारे उस पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन से जो प्रोटीन्स बन के आएंगे वो सारे हमारे कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, रीजन जो होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरॉन, तो लैक्टोज ऑपरॉन, ठीक है। तो जो हमारा ऑपरॉन जो स्ट्रक्चर है वो क्या, वो 4 चीज़ें मेन इंक्लूड करता है, रेगुलेटरी जीन इंक्लूड करता है, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा ये स्ट्रक्चर है लैक ऑपरॉन का, ठीक है। ये प्रमोटर जीन हो गया, ये हमारा ऑपरेटर जीन हो गया, ये हमारा रिप्रेसर जीन हो गया, ठीक है, ये हमारा रेगुलेटरी जीन हो गया, और ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है लैक ऑपरॉन का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा P जो है स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, ठीक है। I इज़ फॉर योर रेगुलेटरी जीन या फिर इनहिबिटर, I इसको हम इनहिबिटर जीन के नाम से भी पढ़ा है, और ये ऑपरेटर हो गया, और ये ZYA, ये 3 हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। ये ZYA जो है ये 3 डिफरेंट प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है लैक ऑपरॉन का। अब देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर हम Z की Y करते तो Z की बात करते तो Z जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। वहीं पे Y की बात करें, Y स्ट्रक्चरल जीन जो है परमीज प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, या एंजाइम बोलिए, एंजाइम से। Z जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, Y जो है परमीज एंजाइम का करता है, A जो है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। तो ये 3 आफ्टर ट्रांसलेशन ये 3 हमारे एंजाइम्स बन के आते हैं, ठीक है। तो वहीं अब अगर हम बात करें कि जो इनके फंक्शन भी देख लेते हैं, तो जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या करता है, जैसे हमने बात की थी, अगर बैक्टीरिया की बॉडी में लैक्टोज आता है तो उसका ब्रेक डाउन इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही वो एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। परमेज एंजाइम क्या करता है, जब बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जो भी लैक्टोज प्रेजेंट है, ये परमेज जो है बैक्टीरिया को अलाउ करता है, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उनको अलाउ करता है कि वो उसके अंदर एंटर कर पाए, जो लैक्टोज है उसके अंदर एंटर कर पाए, ठीक है। ट्रांस एसिटाइलेज जो है इसका एकदम मतलब कंफर्म एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वो अभी कंफर्म नहीं है, डिस्कवर नहीं मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेन इन 2 के फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन मतलब ये इनका ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चरल जीन जो हम बात की है, ये कॉन्सेप्ट जो है लैक ऑपरॉन जो है फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। देखो यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जो हमारा इंड्यूसर है, यहाँ पे इंड्यूसर हमारा यहाँ पे है लैक्टोज, क्योंकि हम लैक ऑपरॉन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा लैक्टोज है, तो यहाँ पे इंड्यूसर का काम जो है हमारा वो कौन करता है, लैक्टोज करता है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर के केस में देखते हैं, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब कि यानी लैक्टोज के एब्सेंस में, यानी कि मतलब सराउंडिंग में लैक्टोज की जरूरत नहीं, दैट मीन्स आप ऐसे समझ लो कि लैक्टोज नहीं तो दैट मीन्स उसको ग्लूकोज मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसको ग्लूकोज मिल रहा है, लैक्टोज नहीं है उसके सराउंडिंग में, तब ये
लैक ऑपरेंट किस तरीके से फंक्शन करेगा। देखो ये जो ये हमारा रेगुलेटरी जीन है या इनहिबिटर जीन जो है ये रिप्रेसर एमआरएनए कोड करे, रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म करेगा, रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म करेगा, फिर रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर फॉर्म करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। तो ये रिप्रेसर क्या करता है, ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन या ऑपरेटर रीजन जो है उससे जाके बाइंड कर जाता है। ये रिप्रेसर जो है ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। अभी ऑपरेटर रीजन से जब बाइंड कर जाएगा तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जो कि प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, ठीक है। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, लेकिन वो फर्दर इन तीनों का ZYA स्ट्रक्चर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक बैरियर सामने खड़ा है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसने इसका ऑपरेटर रीजन जो है उसको वो कर दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा ये कि आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसर हो जाएगा। दैट मीन्स इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज के एब्सेंस में अब जब इनका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ये जो हमारे एंजाइम्स है इनका सिंथेसिस नहीं होगा। इनका सिंथेसिस नहीं होगा तो हमने क्या पढ़ा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है कि ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। परमेज का फंक्शन क्या होता है कि ये लैक्टोज को बॉडी के अंदर अलाउ करेगा एंटर करने के लिए, ठीक है। तो जब ये ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो मतलब लैक्टोज की तो होना ना होना बात बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा भी नहीं होता कि जो हमारा ई कोलाई होता है कि मतलब उसमें कंप्लीट उसकी बॉडी में ये जो एंजाइम से कम्प्लीटली एकदम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बिकॉज अगर सपोज करो कि अगर ऐसा रहता कि ई कोलाई की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेज नहीं प्रेजेंट है, एंजाइम का बिल्कुल भी अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, तो अगर सडनली एकदम से उसको सराउंडिंग में लैक्टोज मिल गया तो सेल की तो लैक्टोज को अलाउ कौन करेगा एंटर करने के लिए, राइट, क्योंकि वो तो हमारा परमेज का काम है, तो परमेज ही तो उसको अलाउ करता है ना कि सेल के अंदर एंटर करने के लिए। तो जब वो ये प्रेजेंट ही नहीं होगा तो लैक्टोज अंदर ही एंटर नहीं कर पाएगा। जब तक लैक्टोज एंटर नहीं कर पाएगा तो ये ऑब्वियसली बात है, ये अगेन इनका ट्रांसक्रिप्शन ही रुका रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इनकी एब्सेंस में भी ऐसा नहीं है कि इनका बिल्कुल भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, कुछ अमाउंट में इनका ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ अमाउंट में ई कोलाई के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं ऑल टाइम, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर के केस में भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या केस होगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जीन, जो पर्टिकुलर जीन है, ये जो हमारे जीन्स हैं यहाँ पे स्विच ऑफ है, इनका जो एक्सप्रेशन है इन जीन्स का जो है वो स्विच ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो ये स्विच ऑफ है। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में हमारा जो जीन एक्सप्रेशन है वो स्विच ऑफ होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की बात करते हैं। इंड्यूसर जब हमारा प्रेजेंट है यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होता है। अब देखो अगेन वही हो, हमारा रेगुलेटरी जीन ने क्या किया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए से हमारा रिप्रेसर बना। रिप्रेसर जनरली क्या करता है, ये हमारा ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड करता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे रिप्रेसर बना और हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी लैक्टोज प्रेजेंट है तो बॉडी में हमारा लैक्टोज है, तो लैक्टोज क्या करता है, इंड्यूसर के साथ रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड कर लेता है। लैक्टोज हमारा रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड कर लेता है और इनएक्टिव रिप्रेसर बना देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। जो हमारा रिप्रेसर है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तब हमारा रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये अभी जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा। दैट मीन्स ऑपरेटर रीजन अब हमारा फ्री है। तो अब क्या होगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर रीजन से जाके बाइंड करेंगे और ये फर्दर ZYA जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। लैक एमआरएनए बना, उससे फिर हमारा ट्रांसलेशन हुआ और यहाँ पे हमारा Z से स्ट्रक्चरल जीन से हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, Y से हमारा परमेज बना, A से हमारा ट्रांस एसिटाइलेज बना। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस हमारा हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो जीन से यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन हुआ है तो इस केस में जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो हमारा जीन एक्सप्रेशन जो होता है यहाँ पे स्विच ऑन होता है, एब्सेंस में स्विच ऑफ होता है, प्रेजेंस में स्विच ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन खत्म होता है, ठीक है। आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।